एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। इससे पहले हम लोग कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस देख चुके हैं और उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए आज हमारे पास है ट्रेनियर किट, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, और हमारे पास है एक वोल्ट मीटर और एक है हमारे पास एमीटर, जिसका रीडिंग आता है मिली एम्पियर में। और मेरे पास है एक वोल्टेज सोर्स जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, जिससे हम लोग वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, मतलब वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में बता दें कि ओम्स लॉ डिस्क्राइब द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आप लोग ओम्स लॉ का जानते होंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। मगर आपको पता है कि R जो है रेजिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे करेंगे। इसलिए ओम्स लॉ में ये लिखना जरूरी है कि विथ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए नहीं तो अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस को लेंगे और रेजिस्टेंस को हम लोग हीट करेंगे, किसी हीट करेंगे तो देखेंगे कि उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है या घटता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरा यही रहने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का डिफिनेशन में अगर आप लिखते हैं कि ओम्स लॉ डिस्क्राइब द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, तो इसके आगे आपको ये लिखना जरूरी है विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको एक किट दिखा देते हैं, और किट दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। किट ये है डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, 150 ओम, 100 ओम, 320, 220, 150, 100, 130 और 330 और 120 ओम का। मगर किसी भी हम लोग दो रेजिस्टेंस को ले सकते हैं या तीन रेजिस्टेंस को लेंगे। मेरे पास है वेरिएबल वोल्टेज, इसको रोटेट करने से वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हमारे पास है एमीटर जो हम लोग को करंट बताएगा मिली एम्पियर में। मेरे पास है एक वोल्ट मीटर जो 20 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ये है रेगुलेटर, यहाँ से हम लोग इसका आरएल लोड को रेगुलेट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये है हमारे पास किट, और कुछ है हमारे पास पैच कोड, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को इजी करेंगे और कनेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर हम लोग अभी कितना रेजिस्टेंस ले लेते हैं, अभी हम लोग 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो वोल्ट मीटर है वो हरदम जो है, जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में लगता है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इंफिनिटी होता है या हाई होता है। ये जो एमीटर है, एमीटर हरदम सीरीज में लगता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब 0। और ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले पहला सर्किट इसी को प्रूव करेंगे। तो हम लोग को पता है V इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज करेंट रेजिस्टेंस। अगर कोई भी दो क्वांटिटी हमको पता है तो उस तीसरा क्वांटिटी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमको V दिया हुआ है कि 10 वोल्ट है, I दिया हुआ है कि 0.1 एम्पियर है, तो हम लोग R निकाल सकते हैं, हम लोग R निकाल सकते हैं। तो हम लोग R के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V अपॉन आई। V कितना है, V है 10, I कितना है 0.1, ये ऊपर चला जाएगा तो 10। तो मतलब बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू कितना ओम हो जाएगा, 100 ओम। वोल्टेज को हम लोग लिखेंगे 10 वोल्ट, और करेंट को हम लोग लिखते हैं एम्पियर में, तो 0.1 एम्पियर। अगर ये मिली एम्पियर में रहेगा तो इसका वैल्यू मिली एम्पियर में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले कनेक्शन करके देखते हैं। तो सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। देखिए हो गया। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सर्किट डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को वोल्ट मीटर के पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो हम लोग पॉजिटिव से निकलते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकले और गए हम लोग पॉजिटिव में, निगेटिव से निकले और हम लोग गए निगेटिव में। ठीक है, देख सकते हैं कि ये पूरा पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में लगा हुआ रहता है। पॉजिटिव से निकले
देखिए यहाँ यहाँ देखिए पॉजिटिव से निकले, कहाँ जाना है, एमीटर में। तो चलिए पॉजिटिव से निकले हम लोग चलते हैं एमीटर के पहला टर्मिनल, एमीटर के दूसरा टर्मिनल से निकले और कहाँ गए, रेजिस्टेंस के पहला टर्मिनल में। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और हम लोग कहाँ जाते हैं, रेजिस्टेंस 100 ओम लिए हैं, 100 ओम का पहला टर्मिनल ये है। देखिए यहाँ ही 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इस 100 ओम में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग 100 ओम के सेकेंड टर्मिनल से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, वोल्टेज सोर्स में, या नहीं तो वोल्ट मीटर में भी चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा क्लोज सर्किट। अब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद अभी 11 वोल्ट है, तो हम बोले कि हमारा ये वेरिएबल वोल्टेज है, तो इसको हम लोग रोटेट करके हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें 10 वोल्ट सेट कर लेते हैं। देखिए हम लोग 10.01 सेट कर लिए हैं, वोल्टेज हम लोग सेट कर लिए हैं 10.01 वोल्ट। हमारा कितना करंट आ रहा है, करंट आ रहा है हमारा 104.3 मिली एम्पियर। कितना, मिली एम्पियर। जब हम लोग R इक्वल टू लिखेंगे V अपॉन आई, इसको चेंज कर लीजिए, इसको एम्पियर में चेंज करिएगा। एम्पियर में अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये कितना हो गया, 0.1। तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 ओम। ठीक, यहां से हम लोग निकाल लिए। दूसरा तरीका से और कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका से और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग को पता है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक, अब हम मान के चलते हैं कि R हमको पता नहीं है, सिर्फ हमको पता है V और A। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। I कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा इतना, इतना I, 0 से 0 और 1/10 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 0.1 एम्पियर। ठीक, अगर हम लोग को वोल्टेज नहीं पता है, I पता है और R पता है, I कितना है 0.1, R कितना है 100, यहां से नीचे 10 लिख लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, एक और सर्किट बना लेते हैं, यहां भी प्रूफ हो चुका है, एक और सर्किट बना लेते हैं। एक ले लेते हैं 100 ओम और एक ले लेते हैं हम 330 ओम। ठीक, इसमें एक एमीटर लगा लेते हैं, वोल्टेज दे देते हैं, वोल्टेज में इस बार 5 वोल्ट देते हैं। कितना, 5 वोल्ट। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, यहाँ एमीटर लगा हुआ है और इसको सीरीज में किए हुए, हम लोग सीरीज में किए हुए। तो मेरा पुराना एक्सपेरिमेंट देखे होंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 ओम प्लस 330 ओम। इसको लिख सकते हैं 430 ओम। तो चलिए इस सर्किट को बनाते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेनर किट को बंद करेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव वोल्ट मीटर, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निकलेंगे एमीटर के पॉजिटिव में जाएंगे, एमीटर से निकलेंगे, एमीटर से निकलेंगे और 100 ओम के रेजिस्टेंस में जाएंगे, 100 ओम से निकलेंगे और कहां जाएंगे, 330 ओम में। 100 ओम से निकल के कहां जाएंगे, 330 ओम में। देखिए इस सीरीज में हो गया। और यहां से हम लोग निकलेंगे और कहा जाएंगे, वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल में, वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल में। चलिए सप्लाई दे देते हैं। हम लोग को कितना वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट। तो हम लोग इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज सेट कर लिए हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं।
ठीक है, 5 वोल्ट के आसपास हम लोग सेट कर लिए। ठीक, करंट कितना आ रहा है? करंट देखिए 11.9 मिली एम्पियर आ रहा है, मिली एम्पियर आ रहा है। और आर इक्विवेलेंट कितना है? आर इक्विवेलेंट है 430 ओम। इससे भी प्रूव कर सकते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हैं। तो आई और आर का वैल्यू ले लीजिए सबसे पहले। पहले इसको क्या करिएगा, एम्पियर में चेंज करिएगा। ठीक, एम्पियर में चेंज करिएगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो एम्पियर में चेंज करिएगा तो एम्पियर में चेंज करके दिखा देते हैं। 11.9 डिवाइडेड अपॉन 1000, ठीक है, इतना आएगा। इनटू क्या करना है हम लोग को, आर। आर का वैल्यू कितना है? 430। तो देखिए 5.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? V इक्वल इस मिली एम्पियर में चेंज किए तो 0.0119 आ गया। और R का वैल्यू क्या आ गया? 430। तो हम लोग बोल दिए कि V का वैल्यू जो है 5.1 वोल्ट आ रहा है। थोड़ा सा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखिए इतना सारा हम लोग कनेक्टिंग वायर लगाए हैं। ये भी एक प्रकार का लो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें वायर है तो इसका भी रेजिस्टेंस है। इसलिए प्रैक्टिकल करते टाइम थोड़ा मोड़ा एरर आता है, इसलिए यहाँ पर 5.1 वोल्ट आ रहा है। अब इसका हम लोग पैरेलल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 100 ओम और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 330 ओम। ठीक, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे वोल्टेज और यहाँ लगा देंगे एमीटर। तो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, आगे हम लोग केवीएल और केसीएल भी करने वाले हैं। केवीएल और केसीएल भी करने वाले हैं। तो जब केवीएल केसीएल करेंगे तो हमको समझने में आसानी होगा। चलिए अब एक बार इसको पैरेलल कर लेते हैं, पूरा सर्किट को खोल लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले सर्किट को ऑफ कर लेते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से जाएंगे एमीटर में। एमीटर से सबसे पहले इसको पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल बनाने के लिए देखिए इसको ले लेते हैं हम लोग 150 ओम और 100 ओम। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 100 ओम और 150 ओम। इसको पैरेलल करने के लिए देखिए हम पहले ही बताए थे, अगर ये हेड है तो हेड को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट। और टेल पहले से शॉर्ट है, तो यहाँ हेड और हेड को क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए हेड और हेड को क्या कर लिए? शॉर्ट कर लिए। ठीक, हेड और हेड को शॉर्ट कर लिए। अब हम लोग को एमीटर से निकलना है। एमीटर से निकलना है। एमीटर से निकल के कहाँ देना है? एमीटर से निकल के यहाँ देना, जहां पर हम लोग सबसे पहले शॉर्ट किए थे हेड और हेड को। देखिए यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, जहां देना है वहां दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट है। ये दोनों का सेकेंडरी टर्मिनल से देख सकते हैं, टेल और टेल शॉर्ट है तो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल के हम लोग को कहाँ देना है? वोल्ट मीटर में। ये पूरा क्लोज सर्किट बन गया है, देख सकते हैं, ये पूरा क्लोज सर्किट बन गया। अब चलिए सप्लाई देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेट कर लेते हैं क्या, ये इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल V इक्वल टू 5.02 और हम लोग को यहाँ पर I इक्वल टू क्या आ गया है? 84.7 मिली एम्पियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा? 0.0847 एम्पियर। ठीक, तो हम लोग को पता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब जब हम लोग को V पता है, V कितना है हम लोग को? 5.02 डिवाइडेड अपॉन 0.847 करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। चलिए आपके सामने कर लेते हैं। 5.02 डिवाइडेड अपॉन 0.847। ठीक, तो कितना आ रहा है? 5.92। चलिए इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। 100 इंटू 150 डिवाइडेड अपॉन 250, 84.7 डिवाइडेड अपॉन 1000, 0.0847। ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर निकालना है तो V को सबसे पहले 5 डिवाइडेड अपॉन 0.0847
देखिए 59 आ रहा है, तो 59.03 आ रहा है। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमको पता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको इसको 100 इंटू 150 अपॉन क्या कर सकते हैं 100 प्लस 150। तो इसको अगर इंटू करें तो हमको पता है कि इतना आएगा। अब इसको करेंगे तो 250 आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 60 वोल्ट के आसपास आ गया। बाई प्रैक्टिकली हम लोग को 59.03 आया और बाई थ्योरी हम लोग का 60 वोल्ट आया, तो 60 ओम आया। और यहाँ पर बाई प्रैक्टिकली 59.03 आया। तो थोड़ा मोड़ा एरर है रेजिस्टेंस में, कोई दिक्कत नहीं। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।